सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के डेट का। क्योंकि आज के डेट में आप सबको भी पता है कि एआई, टेक एंड डेटा की कितनी डिमांड्स हैं, इन फील्ड में जॉब्स की कितनी डिमांड्स हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है टॉप 20 आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट कंपनीज फॉर डेटा एनालिस्ट रोल्स इन इंडिया। अब जैसे कि आप सबको पता है गाइज, डेटा एनालिस्ट की जॉब पोस्ट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और डेटा रिलेटेड जॉब्स, एक रिसर्च के हिसाब से ये पता लगा है कि डेटा रिसर्च जॉब्स जो हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, ये जितने भी जॉब्स हैं डेटा रिलेटेड, वो सब के सब आने वाले टाइम पे 30 to 40% इंक्रीज करने वाली हैं। यानी इन जॉब्स में बहुत स्कोप है। इन जॉब्स में आप अपने आप को बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं कि टॉप 20 ऐसी कंपनीज हमारे इंडिया में जिसमें आप लोग डेटा रिलेटेड रोल्स, स्पेशली डेटा एनालिस्ट रोल जो होता है, इस डेटा एनालिस्ट रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेटा एनालिस्ट रोल बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और बहुत ज़्यादा इसकी स्किल्स मांगी नहीं जाती है इससे, तो लिमिटेड स्किल्स होती हैं। वो सब भी इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कितने फ्रेशर्स के पैकेज में हायर करती है, क्या क्या स्किल्स मांगती है, क्या क्या वहाँ पे कल्चर होता है कंपनी का, वो सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और शेयर करिए जितना हो सके। तो बढ़ते हैं आगे अब इस वीडियो में गाइस। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स की। तो अब ये बिग फोर कंसल्टिंग फर्म्स क्या है, तो ये एक्चुअली बिग फोर कंपनीज में 4 कंपनीज आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस कंपनीज हैं। उनके नाम आप सबको भी कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे। और द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स offering global exposures, structured career paths and premium compensation for data talents in India। अब ये जो 4 बिग फोर कंपनीज हैं, इनका पैकेज बहुत ज़्यादा रहता है। फ्रेशर्स से ही, जो स्टार्टिंग रोल्स होते हैं फ्रेशर्स के, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस लेवल से भी ये बहुत अच्छा पैकेज देते हैं। तो लोग अगर यहाँ पे करियर बनाना चाहें अपना तो बहुत अच्छे से करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, बिग फोर कंपनीज में जाने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि बिग फोर कंपनीज का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। हार्ड इन द सेंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है वहाँ पे, क्योंकि वो बिग फोर, उनका नाम से पता लग रहा है कि वहाँ पे अगर उनका नाम बढ़ा तो काम भी बहुत बड़ा होगा। वहाँ प्रेशर्स रहेंगे, वहाँ पे आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको कंपनी में हायर करेंगे। सो बिग फोर में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और हाई क्लास बनना पड़ेगा। तो आगे बढ़ें। तो सबसे पहली हमारी जो कंपनी है इस लिस्ट में बिग फोर में से, तो वो है डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया। अब डेलॉयट जो है इंडिया की लीडिंग कंपनी है, बिग फोर में से एक है। डेटा एनालिस्ट सैलरी इसकी 2024 टू 2026 की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 7 to 9 LPA रहता है। तो देखिए गाइस, फ्रेशर के लिए कितना बढ़िया सैलरी पैकेज प्रोवाइड करता है डेलॉयट। मिड लेवल थोड़ा एक्सपीरियंस जहाँ बढ़ जाता है, वहाँ की बात करें तो 10 to 15 LPA मिड लेवल को प्रोवाइड करते हैं। और सीनियर लेवल जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं उनको 20 to 30 LPA। सो ये कुछ है। तो वर्क कल्चर और बेनिफिट्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल रहता है, हाइब्रिड वर्क कल्चर रहता है। यानी कि आप 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप 2 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हैं, और इस तरह का हाइब्रिड कल्चर रहता है। सो यहाँ पे ये एक बढ़िया प्लस पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी क्लाइंट्स के साथ आप डील बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जिनको क्लाइंट्स को हैंडल करना अच्छे से आता है, वो स्किल उनकी यहाँ काम आएगी। स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के और मेंटरशिप के बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जो कि बहुत अगेन मदद करते हैं आपको सीखने में। ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट्स अगर आप करने के शौकीन हैं तो प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत तगड़े तगड़े करने को मिलेंगे। बिग फोर है तो बिग फोर से आप यही उम्मीद रखते हैं कि आपको काम में कोई कमी देखने को मिलेगी। काम आपको बिल्कुल टॉप क्लास का मिलने वाला है करने को। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपनी हमारी जो बिग फोर में से है वो है ईवाई की फुल फॉर्म है अर्न्स्ट एंड यंग। ये 2 लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करी थी कंपनी के, उन्हीं का नाम पे ये कंपनी का नाम रखा गया है। अब ये भी एक कंसल्टिंग आईटी कंपनी है। डेटा एनालिस्ट सैलरी वही इसके 2024 2026 की बात करें, फ्रेशर्स की यहाँ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 LPA। तो 6 to 8 LPA भी बहुत ही अच्छा एक पैकेज है फ्रेशर्स के लिए।
मिड लेवल की बात करें तो 9 to 13 LPA मिड लेवल को मिल रहा है, जहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और अगर एक्सपीरियंस सीनियर लेवल में और बढ़े तो 18 to 25 LPA। ये है इनके सैलरी पैकेजेस। वर्क कल्चर की बात करें तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स रहता है अक्रॉस डाइवर्स क्लाइंट बेस इनका बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, फ्लेक्सिबल वर्क रहता है, इनोवेशन फोकस, यानी कि आपको इनोवेटिव चीज़ें, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलेंगे, इनोवेटिव काम करने को मिलेंगे, फॉरवर्ड थिंकिंग इन्वायरमेंट, और इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांस वाली फीलिंग आने वाली है काम करने में। आपको छोटे मोटे या फिर ये ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो फटाफट हो जाएं, या फिर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो खाली प्रोजेक्ट्स हों। प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको क्लाइंट एक्सपोजर मिले, आपको फॉरवर्ड थिंकिंग आप कर पाएँ, यानी आप आगे की सोच पाएँ, अपना स्किल्स का इस्तेमाल करके कंपनी के लिए कोई अच्छा कर पाएँ। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, वेलनेस एंड करियर डेवलपमेंट। सर्टिफिकेशंस हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वेलनेस और करियर डेवलपमेंट के यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। सो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है फ्रेशर्स के लिए फॉर डेटा एनालिस्ट। आगे बढ़ें तीसरी कंपनी में। तीसरी कंपनी है हमारी KPMG इंडिया, और चौथी है हमारी PwC इंडिया। ये भी 2 बिग 4 में से एक है। KPMG इंडिया की बात करें तो ये ऑडिट एंड टैक्स एंड एडवाइजरी टाइप कंपनी है। फ्रेशर्स को यहाँ पे 5.5 टू 7.5 LPA पैकेज, मिड लेवल 8 to 12 LPA, सीनियर लेवल 16 to 24 LPA पैकेज। यहाँ भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया पैकेजेस। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, स्ट्रॉन्ग वर्क लाइफ बैलेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। बेनिफिट्स इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस बोनसेस एंड स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलते हैं यहाँ पे आपको, जितना आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे बोनस आपको उस हिसाब से मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स आपके डेवलप वो तो होती ही हैं। अब बात करें नेक्स्ट कंपनी PwC इंडिया। PwC इंडिया ये भी एक बिग 4 में से है, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी टाइप कंपनी है। फ्रेशर्स को यहाँ मिलते हैं 6 to 8 LPA, मिड लेवल चले जाता है 9 to 14 LPA, एंड सीनियर लेवल की बात करें 19 to 28 LPA। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी गाइस, यहाँ पे बिग 4 में जितने भी सैलरी पैकेजेस हैं फ्रेशर्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फ्रेशर्स के हिसाब से तो ठीक है, 5 to 8 की रेंज में है, लेकिन सीनियर लेवल और मिड लेवल में यहाँ पे पैकेज एकदम से हाइक कर रहा है। एकदम से हाइक क्यों कर रहा है? क्योंकि गाइस सीनियर लेवल और मिड लेवल अगर आप बिग 4 में पहुंच जाते हो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, तो उस हिसाब से सैलरी भी आपकी वहाँ पे बढ़ जाती है थोड़ी। सो यहाँ पे सीनियर लेवल और मिड लेवल तक पहुँचना सपना है बहुत लोगों का, तो आप फ्रेशर से ही स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, उसके बाद आप उस लेवल तक पहुँच पाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बिग 4 की सैलरी स्नैपशॉट का ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डेलॉयट का आप देखें, PwC का आप देखें, EY का आप देखें, और KPMG का आप देखें। ये है सैलरी स्नैपशॉट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ये वाला एरिया है डार्क पिंक वाला, ये है आपका फ्रेशर मैक्स LPA। अब फ्रेशर्स की मैक्सिमम LPA गई है आपकी यहाँ तक, तो ये आपका वही रेंज है 5 to 8 LPA के आसपास का। अब मिड लेवल मैक्स LPA की बात करें तो ये है वो मिड लेवल मैक्स LPA वाली लाइन, ये गई है आपकी मोस्टली वही 15 to 18 LPA के आसपास। सीनियर मैक्स LPA की बात करें तो वो है ये वाली लाइन, तो ये भी आपकी गई है, ये तो सबसे ज़्यादा गई है, 25 क्रॉस कराया है सीनियर मैक्स LPA ने। सो अब वही मैं आपको बता रहा था, देखिए आप फ्रेशर्स की जो लाइन है आप ध्यान से देखिएगा, फ्रेशर्स की लाइन ये और ये फ्रेशर्स की लाइन यहाँ तक सीमित है, या तो यहीं तक या तो इससे थोड़ी कम। अब आप इसकी लाइन देखिए, ये है मिड लेवल की लाइन। अब मिड लेवल की लाइन यहाँ तक है, और अब आप सीनियर मैक्स लेवल की लाइन देखिए कहाँ तक आ गई है, ये देखिए ये। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप फ्रेशर्स में सैलरी आप देख रहे हैं या तो 5 to 8 LPA के आसपास है, या तो उससे और कम है, लेकिन मिड लेवल और सीनियर लेवल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं बिग 4 में। तो मिड लेवल और सीनियर लेवल पहुँचने के लिए आपको फ्रेशर्स लेवल में सेलेक्ट होकर वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तो वो आपका प्रमोशन करेंगे। उस हिसाब से फिर क्या होगा, आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस देखने को मिलेंगी बिग 4 में। तो अब ये बिग 4 की बात यहाँ पे ख़त्म होती है, आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे गाइस ग्लोबल IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग की, जो कि बिग 4 नहीं है, लेकिन ये भी वन ऑफ द लीडिंग IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है आज के टाइम पे। लार्ज स्केल ग्लोबल प्लेयर्स delivering technology analytics and digital transformation with massive scale diverse project exposures and robust upskilling ecosystems। अब आपको यहाँ पे एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो हमारे IT कंपनीज या फिर कंसल्टिंग कंपनीज जितनी भी होती हैं हमारे इंडिया में, ये एक पैटर्न फॉलो करती हैं। ये क्या पैटर्न फॉलो करती हैं? जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो तो उनका तो प्रोडक्ट वाला काम हो गया, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, वो सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। लेकिन जितने भी आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है जैसे कि इन्फोसिस, HCL टेक, वो सब हमारी लिस्ट में भी हैं, आगे बताऊंगा मैं। तो ये सब कंपनीज क्या करती हैं गाइस, फॉरेन से प्रोडक्ट्स लेती हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट्स
उनको लिमिटेड टाइम पे करके, जो टाइम उनको दिया होता है उस टाइम पे कंप्लीट करके उनको सबमिट करती हैं। तो ये कल्चर रहता है मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज में। फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। फॉरेन प्रोजेक्ट्स अगर उनको मिलेंगे ज़्यादा तो उनका काम चलेगा, फॉरेन प्रोजेक्ट्स अगर कम हो जाएंगे तो उस टाइम पे उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज का काम। तो हम आगे बढ़े हैं। तो फिफ्थ नंबर पे जो हमारी कंपनी है वो है एकिंचोर इंडिया। एकिंचोर कंपनी बहुत ही एक लीडिंग कंपनी है, ग्लोबल आईटी सर्विसेज टाइप टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी सॉरी। तो ये इसका टाइप है इस कंपनी का। फ्रेशर्स की बात करें या डेटा एनालिस्ट रोल में 4.5 to 6 LPA के आसपास मिल जाता है। मिड लेवल यहाँ 7 to 11 LPA है। सीनियर लेवल यहाँ पे 14 to 20 LPA है। वर्क कल्चर की बात करते हैं तो डाइवर्स इंक्लूसिव 2 to 1 हाइब्रिड कल्चर, यहाँ भी हाइब्रिड कल्चर चलता है, यानी वही 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन ऑफिस और 1 दिन छुट्टी, ऐसे करके। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपोजर होता है यहाँ पे। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्क मिलता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स का पर्क मिलता है, स्ट्रक्चर्ड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है इंडिया के खासकर आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में कि आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट सेक्टर में उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर के अपने एडवांटेजेस अलग हैं, लेकिन आईटी सेक्टर जो हमारा प्राइवेट बेस्ड है इंडिया में, उसका एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज ये है कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। फॉरेन एक्सपोजर भी मिल सकता है आपको फैसिलिटीज़ बहुत मिलती हैं, आपको पर्क्स बहुत मिलते हैं, और उसके लिए लेकिन आपको स्किल्स भी आने चाहिए, वो मैंडेटरी है। सिक्स कंपनी की बात करें तो वो है गाइस कैपजेमिनी। कैपजेमिनी भी एक वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनी है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी है ये। इसका टाइप मैं बताऊं तो ग्लोबल आईटी सर्विसेज, डिजिटल क्लाउड एंड डेटा। फ्रेशर्स को यहाँ पे मिलते हैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए 4.25 to 5.5 LPA, जो कि एक डिसेंट पैकेज है। अगेन मिड लेवल की बात करें तो यहाँ 6.5 to 10 LPA का पैकेज है। सीनियर लेवल के लिए यहाँ 12 to 18 LPA। अब यहाँ पे वर्क कल्चर की बात करें, एजाइल ड्रिवन वर्क कल्चर, यानी बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वर्क कल्चर, बहुत ज़्यादा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट्स ड्रिवन कंपनी है। इनोवेशन फोकस्ड, इनोवेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। कोलैबोरेटिव टीम कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। मेडिकल कवरेज मिलता है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, तो ये भी एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब सातवीं कंपनी की बात करें जो कॉग्निजेंट भी एक वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज है। ग्लोबल आईटी सर्विसेज, डिजिटल क्लाउड एंड एनालिटिक्स इसका टाइप है। फ्रेशर्स की बात करें तो 4 to 5.5 LPA का पैकेज यहाँ पे फ्रेशर्स को मिलता है फॉर डेटा एनालिस्ट रोल। मिड लेवल 6 to 9.5 LPA, सीनियर लेवल 11 to 17 LPA का पैकेज है। वर्क कल्चर की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क रहता है, डाइवर्स क्लाइंट पोर्टफोलियो, क्लाइंट बेस्ड फोकस, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है यहाँ पे। बेनिफिट्स की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस बोनस, स्किल सर्टिफिकेशन, ये सब यहाँ के बेनिफिट्स हैं। आठवीं कंपनी जो कि TCS कंसल्टिंग, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, ये भी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है इसकी फुल फॉर्म, आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विसेज, ये कंपनी ये इंडिया की लार्जेस्ट इंडियन आईटी सर्विस कंपनी है। डिजिटल क्लाउड एंड एनालिटिक्स इसका टाइप है। फ्रेशर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा पैकेज कम है, 3.5 to 4.5 LPA का पैकेज फ्रेशर्स के लिए रहता है। मिड लेवल का पैकेज 5.5 to 8 LPA, सीनियर लेवल का पैकेज 10 to 15 LPA। यहाँ का वर्क कल्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्ड वर्क कल्चर रहता है, हायरार्किकल कल्चर रहता है, यानी आपको हायरार्की देखने को मिलेगी यहाँ पे थोड़ी। प्रोग्राम्स एंड ग्लोबल रीच, कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब यहाँ के बेनिफिट्स हैं। अब आगे बढ़े हम अपने इस लिस्ट में। तो अब हम यहाँ पे ग्लोबल आईटी सर्विसेज की जो हमने अभी कंपनीज की बात करी, हम उनके सैलरी कंपैरिजन की बात करेंगे वर्सेस बिग फोर। अब आप यहाँ देखिएगा, जो हमारी डेलॉयट थी, डेलॉयट कंपनी में जो फ्रेशर्स का था एवरेज पैकेज LPA, वो था अराउंड 9 to 10 LPA। और वहीं अगर आप सीनियर्स की बात करें, सीनियर लेवल, तो वो था मैक्स 30 LPA के आसपास। PwC का भी वही 10 के आसपास, 8 to 10 के आसपास, और वही 28 उसके सीनियर्स के लिए। EY की बात करें फ्रेशर्स के लिए 7 to 8 के आसपास, और सीनियर लेवल के लिए 24-25 के आसपास। ये KPMG का भी वही हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, वही सब ये ग्राफ है। अब हम यहाँ पे देखें तो एकेंचोर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट एंड TCS, इन चारों कंपनीज का ये ग्राफ है। अब आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इन चारों कंपनीज का फ्रेशर्स का पैकेज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेशर्स के पैकेज में और इनके फ्रेशर्स के पैकेज में। 1.52 LPA इतना ही अंतर होगा, ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे सीनियर वाले लेवल पे, सीनियर लेवल में जो टॉप बिग फोर कंपनीज हैं, बिग फोर कंपनीज के पैकेजेस 20 अबव जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 20 से कम है। कहीं कहीं केस में तो वो 12-13 के आसपास भी है। तो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको
सीनियर मैक्स लेवल पे। तो सीनियर मैक्स लेवल पे वही मैं बता रहा था कि बिग 4 कंपनीज में सीनियर और मिड लेवल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, फ्रेशर्स में उतने बेनिफिट्स नहीं होते। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ऐसे डेटा एनालिस्ट रोल या कोई भी डेटा रिलेटेड रोल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इंडियन आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करें, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करें, वहाँ पे स्किल्स सीखें, 1-2 साल 2-3 साल काम करके फिर अगर आप चाहें तो अच्छी तैयारी करके ट्रेनिंग लेके आप चाहें तो बिग 4 में जा सकते हैं। क्योंकि बिग 4 में डायरेक्टली जंप करना फ्रेशर्स के लिए वो थोड़ा सा हेक्टिक बन सकता है आगे चल के, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा मॉडर्न रहता है। तो आप सबसे पहले तो इंडियन कोई आईटी फर्म में ज्वाइन करिए, वहाँ वर्क कल्चर समझिए, प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, और कोई भी मुश्किलें आती हैं उन मुश्किलों को सॉल्व करना सीखिए। उसके बाद जब आपको ये स्किल्स आ जाएंगी, आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, फिर आप जाके बिग 4 में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये की टेक अवेज भी कुछ हैं यहाँ पे बिग 4 के पे प्रीमियम्स। 30-60% मोर देन ग्लोबल आईटी फर्म्स, ये मैं बता रहा था, सीनियर लेवल्स में 30-60% मोर देन ग्लोबल आईटी फर्म्स में आपको मिलता है पैकेज बिग 4 में। सैलरी वर्सेस स्केल की बात करें, टीसीएस कॉग्निजेंट ऑफर लोअर बेस पे बट कॉम्पेंसेट विद अनमैच स्केल, जॉब सिक्योरिटी, मिड बेनिफिट्स। तो टीसीएस और कॉग्निजेंट का मैं बता रहा था कि फ्रेशर लेवल पे उतना पे नहीं मिलता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर फ्रेशर्स, डेलॉयट एंड पीडब्ल्यूसी ऑफर द स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट इन द कंसल्टिंग सेगमेंट। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बिग 4 में आप जाने से पहले आईटी कंसल्टिंग, इंडियन आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में अपना करियर बनाए, लेकिन आपको फिर भी अगर बिग 4 में ही अपना करियर स्टार्ट करना है एज अ फ्रेशर, तो आप डेलॉयट और पीडब्ल्यूसी को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होता है कंसल्टिंग सेगमेंट में, आपको वहाँ थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू EY एंड KPMG। EY और KPMG में का वर्क कल्चर थोड़ा हेक्टिक रहता है ज़्यादा। तो ये है कुछ सीन। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स के करियर रोड मैप की। अभी और कंपनीज आएंगी आगे, फिलहाल ये एक करियर रोड मैप बता रहा हूँ। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाना है तो आपका क्या रोड मैप रहना चाहिए गाइस। तो रोड मैप का पहला पॉइंट है मैक्सिमाइज सैलरी। डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, EY को टारगेट कर सकते हैं आप। बिग 4 फर्म्स हैं, कंसिस्टेंटली लीड ऑन कंपनसेशन एट ऑल लेवल्स। कंपनसेशन सैलरीज में बहुत ज़्यादा लीड करते हैं। सैलरी, अगर कोई सैलरी ज़्यादा चाहता है तो वो बंदा डेटा एनालिटिक्स का करियर अपना बिग 4 में बना सकता है। लेकिन आपको ऑन द अदर हैंड स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि बिना स्किल्स के कोई भी बिग 4 में आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, ग्लोबल एक्सपोजर। अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर यानी आप फॉरेन विजिट करना चाहते हैं, आप फॉरेन में आप कंपनी को रिप्रेजेंट करना जाना चाहते हैं, पसंद है अगर आपको फॉरेन जाके एक कंपनी को रिप्रेजेंट करना, आप क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, आप बिजनेस डील्स कर सकते हैं। तो ऐसे स्किल्स में अगर आपको अच्छा होना है तो एक्चेंचर और कैपजेमिनी ऐप के लिए बढ़िया कंपनीज हैं। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। पोर्टफोलियोज एंड डाइवर्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं। आपको अगर आप वॉइस मॉड्यूलेशन आपका बढ़िया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप किसी चीज़ को प्रेजेंट अच्छा कर सकते हो, तो आप प्रेजेंटेशंस देने कंपनी के लिए, कंपनी को रिप्रेजेंट करने आप फॉरेन जा सकते हो। वहाँ जाके आप कंपनी को लीड कर सकते हो, बिजनेस डील्स कर सकते हो। सो ये सब है। तीसरा पॉइंट है लर्निंग एंड स्किल। अगर आपको बेसिक से लर्न करना है, आपको ऐसी कोई कंपनी चाहिए जो आपको फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ऐसी कोई कंपनी चाहिए जो आपको शुरू से सिखाए हर चीज़, आपको लर्निंग फेज की तरह ट्रीट करें। तो उसके लिए टीसीएस और कॉग्निजेंट बेटर है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिससे आपकी स्किल्स बिल्ड होती है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी स्लैब अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वहाँ उस तरफ जा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमारी 9th कंपनी इस लिस्ट में है, वो है इन्फोसिस कंसल्टिंग। अब इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस भी एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, आईटी कंपनी। इंडियन आईटी सर्विसेज, डिजिटल एंड एनालिटिक्स इसका टाइप है। डेटा एनालिस्ट की सैलरी 2024 टू 2026 की अगर हम बात करें, फ्रेशर्स को यहाँ पे 3.6 to 5 LPA का पैकेज मिलता है। मिड लेवल पे यहाँ मिलता है 5.5 to 8.5 LPA। सीनियर्स को यहाँ पे मिलता है 10 to 16 LPA का पैकेज। यहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा होता है। वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो इनोवेशन ड्रिवन कल्चर विद फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस, एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज फॉस्टरिंग ग्रोथ एंड वेलबींग, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, स्टॉक ऑप्शंस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स। तो अगर आप इन्फोसिस के साथ भी ज्वाइन करना चाहें एज अ डेटा एनालिस्ट, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं। आगे चलें, स्पेशलाइज्ड एंड कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स फर्म्स। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स फर्म्स की। हाई वैल्यू नीश प्लेयर्स,
focus on data science, advanced analytics and strategic consulting with premium compensation and innovation driven cultures। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट फेज की, जो है स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स फर्म्स। अब इसमें फिलहाल हम की इनसाइट्स बात करते हैं डेटा एनालिस्ट के। तो डेटा एनालिस्ट के की इनसाइट्स सबसे पहले है सैलरी ट्रेंड। बिग 4 फर्म्स एंड ग्लोबल आईटी सर्विसेज में सैलरी ट्रेंड्स आपने अभी देखा ही, सैलरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहता है, सैलरी बहुत हाई रहती है। इन डिमांड स्किल्स, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स आपको आनी चाहिए। वर्क कल्चर बिग 4 और ग्लोबल आईटी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क कल्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वर्क कल्चर। कैरियर ग्रोथ की बात करें, मैक्सिमाइज कॉम्पनसेशन जो कि बिग 4 में आपने देखा ही था। ग्लोबल एक्सपोजर्स जो कि हम बता रहे थे आपको, कैपजेमिनी। स्किल बिल्डिंग जो कि हम बता रहे थे टीसीएस। तो ये सारे आपको की इनसाइट्स अभी तक समझ में आए होंगे इस वीडियो में। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देखने पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। आगे बढ़े, परसिस्टेंट सिस्टम इंडिया, ये है हमारी आईटी सर्विस कंसल्टिंग, डिजिटल क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स टाइप। डेटा एनालिस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो फ्रेशर्स को यहाँ 4.5 to 6 LPA का पैकेज मिलता है, मिड लेवल 7 to 10 LPA, सीनियर लेवल 12 to 18 LPA। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स ये यहाँ पे लिखे हैं, एजाइल ड्रिवन वर्क कल्चर, इनोवेशन फोकस्ड कल्चर रहता है। एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज, एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज यहाँ पे बहुत बढ़िया होती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस बोनसेस यहाँ पे मिलते हैं। एम्पल लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग और डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको इस कंपनी में दी जाती है। 11th कंपनी की बात करें, ऑप्टम इंडिया, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का ये पार्ट है। हेल्थ केयर आईटी कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ केयर की फील्ड में अगर आप हेल्थ केयर में और साइंस वगैरह में, बायोलॉजी वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड थे, अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एडिशनल स्किल और आनी चाहिए, आपको हेल्थ केयर के बारे में पता होना चाहिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। डेटा एनालिस्ट सैलरी की बात करें, फ्रेशर्स 5.5 to 7 LPA यहाँ पे मिलता है, मिड लेवल 8 to 12 LPA और सीनियर लेवल 15 to 23 LPA। तो ये कंपनी कंपनसेशन के मामले में थोड़ी फार बेटर है एज कम्पेयर टू अभी प्रीवियस कंपनी जो हमने देखी थी। वर्क कल्चर और बेनिफिट्स की बात करें, हेल्थ केयर फोकस मिशन ड्रिवन कल्चर रहता है, कोलैबोरेटिव टीम्स होती हैं, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, तो अगर हेल्थ केयर कंपनी तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा ही, वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, रोबस्ट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद इन यूएचजी के थ्रू आपको रोबस्ट करियर ग्रोथ्स मिलती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो ये एक बेस्ट कंपनी है अगर आप हेल्थ केयर की फील्ड से हैं तो। एवरेस्ट ग्रुप इंडिया, ये हमारी 12th कंपनी, रिसर्च एंड एडवाइजरी टाइप कंपनी है, टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स। डेटा एनालिस्ट सैलरी, फ्रेशर्स 5 to 6.5 LPA, मिड लेवल 7 to 11 LPA और सीनियर 13 to 20 LPA। वर्क कल्चर की बात करें यहाँ पे, रिसर्च फोकस क्लाइंट एडवाइजरी कल्चर विद फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, एम्फेसिस ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज एंड स्ट्रॉन्ग वर्क लाइफ बैलेंस फोकस, वर्क लाइफ बैलेंस फोकस स्ट्रॉन्ग रहता है, हेल्थ कवरेज बहुत बढ़िया आपको मिल जाती है इस कंपनी में। आगे चलें, MU सिग्मा इंडिया, MU सिग्मा इंडिया ये डिसीजन साइंस एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग कंपनी है। फ्रेशर्स की यहाँ पे 5.5 to 7.5 LPA पैकेज, मिड लेवल 8 to 13 LPA, सीनियर लेवल 16 to 25 LPA। वर्क कल्चर की बात करें, वर्क कल्चर बेनिफिट्स, एनालिटिक्स सेंट्रिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर होता है यहाँ पे, कोलैबोरेटिव टीम्स मिलती हैं और हेल्थ इंश्योरेंस परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स वो मिलता है, रोबस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। आगे बढ़े, फ्रैक्टल एनालिटिक्स इंडिया, फ्रैक्टल एनालिटिक्स इंडिया ये है एक डेटा साइंस एनालिटिक्स कंसल्टिंग, AI/ML पे फोकस्ड। फ्रेशर 5 to 7 LPA, मिड लेवल की बात करें 8 to 12 LPA, सीनियर लेवल वहीं 15 to 24 LPA। वर्क कल्चर बेनिफिट्स की बात करें, इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप्स, मेंटालिटी विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी फोकस, टेक्नोलॉजी फोकस रहता है यहाँ पे और इनोवेशन ड्रिवन स्टार्टअप्स रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस परफॉर्मेंस बोनस यहाँ भी है, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स आपको ये प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़े, 15th कंपनी क्वांटिमाइंड एनालिटिक्स, क्वांटिमाइंड एनालिटिक्स ये एक बुटीक कंसल्टिंग AI/ML फोकस, जिसको बुटीक की नॉलेज है थोड़ी बहुत, बुटीक कंसल्टिंग में आप यहाँ एज अ डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए 5 to 7 LPA यहाँ पे रहता है, मिड लेवल 8 to 12 LPA, सीनियर्स के लिए 5 to 22 LPA, 15 to 22 LPA। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स की बात करें अगर, स्टार्टअप मेंटालिटी विद एजाइल डेवलपमेंट साइकिल्स, स्टार्टअप मेंटालिटी रहती है यहाँ पे लेकिन थोड़ी एजाइल डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहता है यहाँ पे डेवलपमेंट। एम्फेसिस ऑन कटिंग एज AI/ML एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा
एज होना चाहिए आपके पास। डायरेक्ट मेंटोरशिप्स यहाँ पे प्रोवाइड होती है, रैपिड करियर प्रोग्रेशन होता है, करियर प्रोग्रेशन यानी करियर ग्रोथ यहाँ पे बहुत बढ़िया होती है। फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे फायदा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, वाई क्वांटी माइंड स्टैंड्स आउट। क्वांटी माइंड क्यों यहाँ पे अलग स्टैंड आउट करता है? क्योंकि क्वांटी माइंड ऑफर्स एन अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर डेटा एनालिस्ट पैशनेट अबाउट एडवांस एआई एंड एमएल सॉल्यूशन। अगर आप एडवांस एआई एंड एमएल सॉल्यूशंस के स्किल्स में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और तो आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एआई एमएल को बहुत ज़्यादा फोकस में रखा जाता है, एआई एमएल की स्किल को। सो अगर आप कोई एआई एमएल में इंटरेस्टेड है तो इस कंपनी को ज़रूर अपनी लिस्ट में डाल सकता है। 16 कंपनी की बात करें, गार्टनर इंडिया कंसल्टिंग, ये है एक रिसर्च एंड एडवाइजरी टेक्नोलॉजी एनालिटिक्स एंड स्ट्रेटजी टाइप कंपनी। फ्रेशर्स के लिए 5.5 to 7 LPA मिलता है, मिड लेवल के लिए मिलता है 8 to 12 LPA, सीनियर्स के लिए 14 to 22 LPA। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स की बात करें, रिसर्च ड्रिवन थॉट, लीडरशिप कल्चर, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स होते हैं, रिमोट ऑप्शन से यहाँ पे आप रिमोट लोकेशन से आप काम कर सकते हैं, हेल्थ कवरेज मिलता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। 17th कंपनी हमारी लिस्ट में है बेन एंड कंपनी इंडिया। अब यहाँ ये है एक टॉप टियर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, यानी जिसको मैनेजमेंट की नॉलेज है तो वो भी यहाँ पे डेटा एनालिस्ट काम कर सकता है बढ़िया तरीके से। स्पेशलाइजिंग इन स्ट्रेटजी ऑपरेशन एंड एनालिटिक्स, जिसमें स्पेशलाइज है स्ट्रेटजीज में, ऑपरेशंस में एंड एनालिटिक्स में। एनालिस्ट की रेंज यहाँ पे 11 to 17 LPA की है। अगर आप कंसल्टेंट की रोल में जाते हैं तो 14 to 21 LPA रहता है। मैनेजर के रोल में जाते हैं 24 to 42 LPA रहता है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेशर्स का नहीं है LPA, ये है आपका जो मिड लेवल का होता है उसका ये पैकेज है। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स की बात करें, टीम ओरिएंटेड क्लाइंट सेंट्रिक कल्चर, कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट फोकस रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस परफॉर्मेंस इंसेंटिव यहाँ भी मिलता है, करियर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे बढ़े, अब ये हमारी 18th कंपनी लिस्ट में है BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया। ये है हमारी टॉप 10 मैनेजमेंट कंसल्टिंग। यहाँ थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। स्ट्रेटजी एनालिस्ट डिजिटल यहाँ पे टाइप्स होते हैं। एनालिस्ट रोल अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो 12 to 18 LPA का रेंज है। कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे 15 to 22 LPA का रेंज है। प्रोजेक्ट लीडर के पोस्ट पे यहाँ पे 25 to 45 LPA का। ये भी पैकेजेस वही मिड लेवल या फिर सीनियर लेवल के हैं, ये फ्रेशर्स के नहीं है, सो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ इंटेलेक्चुअल रिगरस कोलैबोरेटिव कल्चर विद स्ट्रॉन्ग क्लाइंट फोकस, क्लाइंट पे फोकस स्ट्रॉन्ग रहता है, रिगरस और कोलैबोरेटिव कल्चर होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत ज़्यादा होगी। कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलती हैं। वाई BCG स्टैंड्स आउट? अब BCG स्टैंड्स आउट क्यों करता है? क्योंकि BCG इज अ ग्लोबल लीडर इन स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग ऑफरिंग एन अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर हाई इम्पैक्ट वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। अगर आप हाई इम्पैक्ट वर्क के लिए बने हुए हैं, अगर आप हाई इम्पैक्ट वर्क करना चाहते हैं, आपको चैलेंजेस पसंद है, चैलेंजेस को फेस करना, उनको सॉल्व करना पसंद है, तो ये कंपनी आपके लिए एक सुटेबल कंपनी बन सकती है गाइस। 19th कंपनी की बात करें, मैकिन्सी एंड कंपनी इंडिया। ये टॉप 10 मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है। अगेन ये मैनेजमेंट वालों के लिए एक और कंपनी है। एनालिस्ट रोल की अगर हम बात करें 10 to 19 LPA का पैकेज। बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए ये है 14 to 20 LPA पहुंच जाता है। कंसल्टेंट के लिए ये पहुंच जाता है 16 to 50 LPA। तो ये 3 रोल्स के लिए ये पैकेज है, ये भी फ्रेशर्स नहीं है, अगेन ध्यान दीजिएगा, ये भी मिड लेवल या फिर सीनियर लेवल के पैकेजेस हैं। वर्क कल्चर एंड बेनिफिट्स की बात करें तो हाई इंटेंसिटी प्रेस्टिजियस कल्चर विद ग्लोबल एक्सपोजर, केस ड्रिवन मेथोडोलॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है, केस ड्रिवन यहाँ पे काम होते हैं, प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, परफॉर्मेंस बोनसेस मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन मिलती है। Why McKinsey stands out? McKinsey offers an unparalleled opportunity for data analysts to work on high-impact strategic projects with leading organizations globally. Globally अगर आपको high impact projects चाहिए, आपको strategies वहाँ पे लगाने अच्छे आते हैं, मतलब अगर आपको strategies लगानी अच्छे से आती हैं high impact projects में, आप high impact projects करना चाहते हैं, आप थोड़ा ग्लोबल एक्सपोजर चाह रहे हैं, तो ये कंपनी भी आपके लिए सुटेबल है। तो इसी के साथ यहाँ पे आज की कंपनीज समाप्त होती हैं। टॉप 20 कंपनीज मैंने आपको बताई, उसमें से बिग 4 कंपनीज भी थी। सो आप कमेंट में बताइएगा नीचे कि आपको कौन सी कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है इनमें से जिसमें आप जाना चाहते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ गाइस स्किल्स जो कि चाहिए होती हैं, क्योंकि उसकी स्लाइड मैंने नहीं बनाई अलग से, तो मैं यहाँ स्किल्स बता देता हूँ आपको। स्किल्स जो कि चाहिए होती हैं,
स्किल जो कि चाहिए होती हैं आपको एज अ डेटा एनालिस्ट, जिसमें आप अपना करियर अगर बनाना चाहो तो आप वहाँ पे बूस्टअप कर सको। तो आपको सबसे पहले स्किल गाइस चाहिए होगी डेटा एनालिसिस की। डेटा को एनालाइज करना आपको आना चाहिए, मीन्स आपको डेटा क्लीन करना आना चाहिए, डेटा को स्टोर करके उस पर क्वेरीज लिख के उसको क्लीन करना, उसमें मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, वो सब स्किल्स आपको आने चाहिए। आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग आना चाहिए आपको। उसके बाद फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या तो पाइथन है तो आर में से कोई आनी चाहिए। आई प्रेफर पाइथन आप यूज़ करिए, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है पाइथन, तो आप उसको ही प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको उसके अलावा आप ML और AI के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब आना चाहिए आपको। जुपिटर नोटबुक पे अगर आप चाहो तो डेटा को एनालाइज कर सकते हो, वहाँ पे चार्ट्स एंड ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, वो सब स्किल्स आपको आनी चाहिए जुपिटर नोटबुक। और ये सब स्किल्स आपको आनी चाहिए एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट एज अ फ्रेशर बनने के लिए। उसके बाद आप चाहो तो और भी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। एडवांस SQL आप सीख सकते हो, एडवांस पाइथन आप सीख सकते हो। आप डेटा एनालिसिस के लिए पावर BI यूज़ कर सकते हो, टैब्ल्यू यूज़ कर सकते हो, उसमें आप चार्ट्स बना सकते हो, आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो, इनसाइट्स निकाल सकते हो। बिजनेस इनसाइट्स क्यों ज़रूरी होती हैं? बिजनेस डील्स के लिए, बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको वो आपके पास होने चाहिए। सो ये सब था डेटा एनालिस्ट के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए इस चैनल में अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही वीडियोस जब आए इस चैनल पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट करिए कि आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप कौन सी कंपनी में जाना पसंद करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कंपनी में जाएंगे, तो आप वो मुझे बताइएगा नीचे, ज़रूर से मैं पढ़ूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।